मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि टिग्नोमेट्री लगभग 80% अपने कंप्लीट कर चुके हैं और अब 2 या 3 क्लासें आपकी पेंडिंग है। लेकिन उससे पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, नया टाइप स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट, ASTC रूल, जिसमें एंगल अगर आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे 1200 डिग्री, 4000 डिग्री, 5500 डिग्री, उस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते थे। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है जो असाइनमेंट दिया था। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, 1125 डिग्री का मान बताएं। 1125 डिग्री का मान, इसके ऑप्शन देखो आप। ऑप्शन में क्या है, 1, -1 और 0 और इनफाइनाइट। देखो क्वेश्चन को समझो आप। जब आपको ये बोला कि जब एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा होगा तो पहले आप 360 डिग्री का भाग दो। इसके अंदर 1125 में 360 डिग्री का जब आप भाग दोगे तो 360 × 3, 1080 कवर हो गया। 1080 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ, 1100, और 25 जोड़ा तो 45। ये रिमाइंडर, इसकी जगह इस रिमाइंडर को अपने लिखेंगे। अब यहाँ लिखा जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री tan 45 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया, 1। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जब भी एंगल 360 से ज़्यादा होगा उसको डिवाइड करेंगे और आंसर टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कोस 1110 डिग्री का मान ज्ञात करें। 1110 डिग्री का, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1110 डिग्री को आपको 360 से डिवाइड करना है। 1110 को डिवाइड करेंगे 360 से। 360 360 360 ASTC रूल के अकॉर्डिंग ये कितना हुआ, 1080। एक्स्ट्रा कितना बचा, 30, रिमाइंडर आया 30। 30 डिग्री मान यहाँ लिखा जाएगा। कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है। जो मान किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। इसे नोट करो आप, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर क्या है, tan 210 डिग्री का मान। tan 210 डिग्री का मान आपको बताना है क्या है। अगर अपने क्वाड्रेंट बनाए तो ये क्या है, 0 डिग्री, ये है 90, ये है 180, ये आपका है 270 और ये कितना है 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये है आपका थर्ड और ये क्या है फोर्थ। 210 डिग्री जो है, आप दिमाग लगाओ कि 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC रूल, ए ऑल साइन और कोसेक, ASTC, टेन और कोस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो इसका मान जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसका मान आएगा धनात्मक। इस बेस पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड आपका हो गया रिजेक्ट। आपका ऑप्शन हुआ फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होगा। अब आप देखो कि 210 को आप कैसे लिखोगे, 180 + 30। इस 210 को कैसे लिखोगे, 180 + 30। जैसे आपने 180 + 30 लिखा है, 180 आते नो चेंज, इसका मतलब ये मान लिखा जाएगा tan 30। tan 30 जो है ये रिजल्ट है आपका 1/√3। 1/√3 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, फर्स्ट आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। सभी में फर्स्ट आ रहा है, पहले में भी फर्स्ट था, सेकंड में भी फर्स्ट, तीसरे में भी फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब क्या है। 4 अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चों का ये गलत भी है इसका आंसर जो आपने दिया है। इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10, ये कितना दे रखा है 35 डिग्री और ये मान दे रखा है आपको कोट 55 प्लस कोट 78 अपॉन tan 12 डिग्री प्लस साइन 160 और ये मान दे रखा है कोस 20 प्लस सेक 40 कोस 140 -1। इसके जो ऑप्शन है वो है 3, 4, √3/4, 2, नन ऑफ दिस। देखो समझो आप, इस क्वेश्चन में क्या है कि
पहले शुरू के अंदर इसमें और इसमें और इन दोनों में लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो दोनों का टोटल 90 डिग्री, आंसर एक। टेन कोट हो, साइन कोस हो, सेक और कोसेक हो। यहाँ देखो कोट टेन है, दोनों का टोटल 90 डिग्री, एक प्लस एक। यहाँ आंसर यह देखो, कई बच्चों ने जल्दी में क्या दिखा, 1 2 3 4, 4 में से एक गया आंसर 3। बस कई बच्चों के आंसर मैंने देखा जिनका आंसर है उन्होंने इस तरीके से पढ़ा है। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये नहीं देखा, देखो इन दोनों का टोटल 180 है और यहाँ भी टोटल 180 है। हल्की सी मिस्टेक लिखा था ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये दुर्घटना घटने वाली बात ही है। देखो आप, अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, अगर ये 90 डिग्री होता तो आपका आंसर एक आता इसमें, लेकिन यहाँ भी नहीं आता, लेकिन कोस के साथ साइन होना चाहिए था। अब ये 160 डिग्री है, साइन 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। इसका मतलब 160 को आप लिखोगे 180 माइनस 20, 180 माइनस 20, ये हो गया साइन 20 और ये हो गया कोस 20। साइन 20 क्योंकि ये मान क्या लिखा जाएगा, साइन 20। साइन 20 को कोस 20 से डिवाइड किया तो ये हुआ टेन 20। अब ये कोस 140 है इस जगह पर, इस जगह पर 140 है, तो ये मान कितना हुआ, 180 माइनस 40। अब कोस 180 माइनस 40, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस है माइनस, तो ये हुआ माइनस का कोस 40 और ये हुआ सेक 40, माइनस 1 कोस और ये ऊपर चला गया प्लस माइनस माइनस, नीचे कोस 40 है, 1 कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 1। ये कट गया आपस में, देखो आप ये कितना आ गया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर आया 1 प्लस 10 20 डिग्री और ये मान कितना हुआ, माइनस का सेक की पावर सेक के स्क्वायर 40 डिग्री। ये मैं दोबारा से समझा देता हूँ, देखो क्या है, 180 माइनस 40 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस का कोस 1 कोस होता है सेक इंटू सेक क्या हुआ, सेक की स्क्वायर प्लस माइनस जो इसका माइनस था यहाँ माइनस, ये -1 इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10 20 माइनस सेक का पावर 2 40 डिग्री आपका आंसर है। इनमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। नोट करो आप इसे। ये क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन जो दिया था, इस क्वेश्चन को अपने मेथड से और वैल्यू पुट दोनों से कर सकते हैं। देखो क्या है, देखो अगर इस क्वेश्चन का नेचर देखें 0 1 2 कोस स्क्वायर बी 2 साइन स्क्वायर ए, ये कहता है कि आप इसको ए की टर्म्स में लिखो, बी की जगह भी लिखो ए। अगर b a प्लस बी 180 है, क्या इस b की जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। अब साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन का साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर ए हुआ ये, तो ये वाला पॉइंट हुआ आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ओवरऑल रिजल्ट हुआ आपका 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये इसका आंसर आ गया 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अगर आप b में लिखते, इस b को ऐसे b रहने दो, ये 180 माइनस बी, तो आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर बी, यहाँ 2 कोस स्क्वायर बी है। तो ये तो हो गया मेथड से। अगर आपको वैसे करना है, वैल्यू पुट करके करना है, a और b 180 डिग्री है, तो आप a और b दोनों की जगह 90 डिग्री रख दो, a का मान भी 90 डिग्री और b का मान भी 90 डिग्री, 90 और 90 क्या हो गया 180। साइन 90 होता है 1, साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना आ गया 2। अब ऑप्शन में वैल्यू पुट करो आप, ऑप्शन में a और b 90 डिग्री पुट करने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए 2। अब ऑप्शन में चले जाओ आप, 2 साइन स्क्वायर 90 2 आ रहा है, कोस 90 0 होता है, ये भी 0 और ये भी आंसर आपका 1। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो कौन सा आ गया, फर्स्ट। अगर आप मेथड से करो तो भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके करें तो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अब आपके पास कंडीशन क्या है, या तो आप क्वेश्चन को मेथड से करो, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी, या क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन आप ट्रिपलेट से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको मैजिक नंबर बताया था ट्रिपलेट से सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं। आज की क्लास जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं उन सबको मैं करवा रहा हूँ, एक बार ये नोट कर लो आप। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, जैसे कभी कभार आज अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट हुए। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन कोई भी ले लो आप,
साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू है 2। मान लो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा का रिजल्ट बताएं। ये कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप देखो साइन प्लस कोसेक, इसकी जगह एग्जामिनर साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा भी लिख सकता था, क्योंकि कोसेक का मतलब 1 साइन होता है। या तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे होगा या इस फॉर्मेट पे होगा, और यहाँ आपसे 1 साइन की पावर 5 पूछ सकता है। मतलब यहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस 1 साइन की पावर 5 थीटा, तो ये क्वेश्चन होगा। अब कैसे करेंगे? अब आप देखो कि अलजेब्रा टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखें तो अलजेब्रा टॉपिक मैंने यूट्यूब पर इसके 450 क्वेश्चन करवाए। आप प्ले लिस्ट में देखो, आप बहुत डिटेल में, मतलब आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसके 27 वीडियोज़ हैं जो प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएंगी। वहाँ मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में अलजेब्रा में x + 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखी है और यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, कुछ भी जो आपका मन करे, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, एनी नंबर n, और ये क्या है m, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। n और m दोनों सेम भी हो सकते हैं, n और m दोनों सेम ना भी हो तो भी चलेगा। उस कंडीशन में आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में 0 है, 2 है या -2 है, इस जगह पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, या तो 1 या वैल्यू पुट करनी है -1। अगर -2 होता तो -1 पुट करते, अगर मान लो यहाँ माइनस होता और यहाँ 0 होता तो 1 पुट करते, तो 1 - 1 0 हो गया। अब यहाँ आंसर क्या आएगा? 1 + 1 होता है 2। यहाँ पावर मान लो 5 लिखी है तो यहाँ भी 1 + 1 कितना हुआ? 2। सेम क्वेश्चन हो गया। देखो आप, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। अगर अपने अलजेब्रा में बात करें तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? अलजेब्रा के हिसाब से ये क्वेश्चन बन गया आपका, क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। मैं हमेशा क्लास के अंदर ये बात बोलता हूँ कि जिस बच्चे को क्वेश्चन बनाने आते हैं तो उसका मैथ्स के प्रति बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंटरेस्ट बनेगा, और जिसने रटा हुआ है उसको कभी भी इंटरेस्ट उसका क्रिएट नहीं हो सकता। अब ये क्या है? x + 1/x, ये रिजल्ट कितना है? 2। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आप बताओ कि यहाँ क्या पुट करोगे आप? x का मान पुट करोगे 1, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, तो यहाँ मान क्या पुट करेंगे अपने? यहाँ पुट करेंगे 1 + 1, रिजल्ट कितना हुआ? 2। अगर 1 और 1 2 है तो 1 की पावर 5 कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। अगर अपने ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो इसका मतलब ये 1 कब आया? जब आपने थीटा की जगह वैल्यू पुट की 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है और कोसेक 90, 1 का उल्टा भी 1 होता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा। अब आप दिमाग लगाओ कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शन पढ़ते हैं 6। ऐसे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो आपस में रेसिप्रोकल में, व्युत्क्रम में, साइन के साथ कोसेक है, कोस के साथ सेक है, टेन के साथ कोट है। इसका मतलब कोस और सेक का क्वेश्चन भी बन सकता है, टेन और कोट का क्वेश्चन भी बन सकता है। कहने का मतलब इस जगह पर एग्जामिनर अगर चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा का रिजल्ट दे रखा है मान लो 2, कोस के साथ सेक, और यहाँ यही नंबर है सेम, मान लो उसने 10 पूछ लिया, 10 थीटा प्लस सेक की पावर 10 थीटा। या फिर वो आपसे पूछ सकता है इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में 10 के साथ कोट, 10 थीटा प्लस कोट थीटा का रिजल्ट है 2, और आपसे वो पूछ रहा है कोई भी नंबर, जैसे मान लो 10² थीटा ही पूछ लिया प्लस 1/10², क्योंकि कोट स्क्वायर मतलब 1/10, ऐसे भी तो हो सकता है। इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा? देखो 1 + 1 कितना हुआ? 2। यहाँ भी 1 की पावर 10 है तो 1 + 1, यहाँ आंसर कितना हुआ? 2। यहाँ भी क्या है? 1 + 1 कितना है? 2। 1 + 1 कितना है? यहाँ आंसर कितना है? 2। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे बात करूँ कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा का रिजल्ट 2 कब हुआ? जब आपने थीटा का मान रखा 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 1 होता है, सेक 0 उसका उल्टा वो भी 1। और ये मान कब होगा? जब थीटा का मान क्या रखेंगे? 45 डिग्री। टेन 45 1 है और कोट 45 भी 1 है। और ये मान कब है? जब थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। इस जगह पर थीटा क्या है आपका? 90 डिग्री। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, साइन के साथ कोसेक, कोस के साथ सेक, टेन के साथ कोट, यहाँ पावर सेम हो तो भी 2 ही आएगा, पावर 5 या 7 अलग अलग हो तो भी 2 आएगा।
अब आप इस तरीके के पैटर्न को समझ गए। एक्चुअल में ये अलजेब्रा के कंसेप्ट को लिंक किया हुआ है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या इसके अंदर, अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है, यही क्वेश्चन चल रहा है, मान लो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा या कोसेक थीटा हो सकता है। इस जगह पे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 5, अब 2 नहीं लिखा, 5 लिखा हुआ है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखो हर चैप्टर का एक लिंक है। अगर अलजेब्रा आपने यूट्यूब का पहले पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा की है। अगर इसे अलजेब्रा में बनाते, मान लो ये क्वेश्चन अलजेब्रा में होता तो ये ऐसे होता। ये क्या लिखा हुआ है, इसको x मान लो आप, x प्लस 1/x, इसकी जगह 1/sin की जगह कोसेक भी हो सकता था। ये कितना दे रखा है आपको 5। अब आपसे पूछा है पावर कितना है 2, x² प्लस 1/x²। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन तो आपने कर रखा है। इस क्वेश्चन में क्या करते थे, राइट साइड का स्क्वायर, ये जो नंबर है इसके स्क्वायर में कितना कम करते थे 2, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 23। तो यही तो क्वेश्चन सेम यहाँ करना है। ये x प्लस 1/x है और ये आपसे पूछा है। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2। अब आपके पास ये आंसर कितना आ गया 23। अब मान लो कि क्वेश्चन अपने को रेसिप्रोकल में साइन के साथ ये कोसेक हो गया। अब मान लो अपने को कोस के साथ सेक बनाना है। मान लो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोस थीटा प्लस सेक थीटा। कोई और क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन खुद डिज़ाइन करो आप। ये रिजल्ट है मान लो कोई भी, जैसे आपने मान लो रिजल्ट लिखा यहाँ 4, क्लियर है। इसको 1/cos भी लिख सकते थे। इस जगह पर जो लिखा जाएगा, मान लो अपनों ने पावर 4 कर दी, मान लो ये है कोस की पावर 4 और सेक की पावर 4। अब ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन हो गया कोस थीटा प्लस सेक थीटा। सेक जो होता है वो 1/cos होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया आपका x प्लस 1/x है 4 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसका मतलब राइट साइड का स्क्वायर -2, फिर राइट साइड का स्क्वायर -2। 16 में से 2 गए 14, 14 का स्क्वायर 196 -2 194 आंसर। अब इसे कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा इसका, पहला होगा x² प्लस 1/x²। अब जो बच्चे अलजेब्रा पढ़ चुके हैं उनको यह 100% समझ में आ रहा है। इसके बाद का स्टेप ये है, आप इसकी जगह 1/cos की पावर 4 भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो पहले स्टेप में आपने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर राइट साइड का स्क्वायर -2, ये तो वही है सेम। 16 में से 2 गए कितना हुआ 14। सेकेंड स्टेप में ये 14 का स्क्वायर -2, 196 -2 आंसर कितना हुआ 194। और मैंने आपको अलजेब्रा में ये भी कंसेप्ट बताया था कि अगर ये क्वेश्चन होगा +2 कर दो आप, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 196 14 का स्क्वायर, 23 + 2 25 5 का स्क्वायर। एक एक 2 लाइन के सॉल्यूशन है सारे। तीसरा कंसेप्ट इस पे क्या बन सकता है, देखो साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, टेन का कोट के साथ। मान लो तीसरा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने दिया टेन थीटा प्लस कोट थीटा का रिजल्ट दे दिया मान लो 3, जैसे ये क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि 10 की पावर 3 थीटा प्लस कोट की पावर 3 थीटा का मान। अब आप सोचो, अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ रखा है अलजेब्रा के अंदर, आपने पढ़ा है कि अगर किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का रिजल्ट दे रखा है 3 और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³, तो उस सिचुएशन में क्या करते थे आप, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, ये करते थे। तो 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया, आपका जो आंसर आया वो आया 18। यही सेम क्वेश्चन है, देखो आप इसको x मान लो 1/x, तो सेम जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड। अलजेब्रा चल रहा है पूरा ये। 27 में से 9 माइनस किया तो फाइनल आंसर कितना आया 18। आप पेपर उठा के देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम के अंदर आए गए हैं। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए अब क्या है। मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है 5। अब आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहां
तीन चार तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा गया है सेक। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेन। ऐसे तो साइन कोस कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है। देखो पहला क्या है, आपको बताया सेक के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है एक, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब अगर यहाँ सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन आपसे पूछा गया है तो आप इस 5 का उल्टा कर दो, ये आंसर कितना आया 1/5, क्योंकि सेक के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का रिजल्ट कितना होना चाहिए 1, ये कितना हुआ 1/5। सेक थीटा का मान निकालना है तो ये 5 और ये इन दोनों के जोड़ में 2 का भाग। आप देखो कि दो संख्या जुड़ रही हैं और दो संख्या का डिफरेंस हो रहा है, तो अगर ये नंबर पूछा जाए, मैथ्स के अंदर आपको बताया जाता है जैसे x प्लस वाई 40 है और x माइनस वाई 10 है, x निकालना है तो 40 10 50/2 कितना हुआ 25। सेम है x प्लस वाई x माइनस वाई और x निकालना है तो इन दोनों के जोड़ में 2 का भाग। ऐसे करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ये देखो आप 25 और 1 कितना हुआ 26, 5 और 2 कितना हुआ 10, ये कितना 26/10 मतलब 13/5, ये हो गया इसका आंसर। अब मान लो अपने को 10 निकालना है, ये वाला नंबर चाहिए, तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, 5 माइनस 1/5 और ये हो गया 2। 25 में से 1 गया कितना हुआ 24, 24/10, ये रिजल्ट हुआ आपका 12/5, 13/5 12/5। अब आप दिमाग लगाओ कि ये सिचुएशन कब बनी, क्योंकि क्वेश्चन क्या था सेक के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का रिजल्ट होता है 1। दिमाग लगाओ अब आप। ऐसा ही सेम क्वेश्चन कोसेक और कोट में बन सकता है। क्या ये सेम क्वेश्चन साइन कोस में बन सकता है? साइन कोस में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ बीच में आएगा प्लस। मान लो ये क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन बनाना होता है, सेम क्वेश्चन ये लिखना होता, तो इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते थे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का रिजल्ट है 5। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पहला कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का रिजल्ट, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर। दूसरा आपसे पूछा जाए पहले वाला कोसेक, दोनों के जोड़ में 2 का भाग, सेम आंसर। तीसरा आपसे पूछा जाए कोट, दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, तो इसका आंसर आएगा 1/5, इसका आंसर आएगा 5 प्लस 1/5/2। यहाँ जो रिजल्ट आएगा 5 माइनस 1/5/2। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि अगर मान लो यहाँ साइन थीटा होता, भाई साइन होता, टेन होता, कोई भी वैल्यू निकालनी होती तो कोसेक किसी एक का मान आया, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मैंने आपको पॉइंट पढ़ा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल से आप 6 के 6 फंक्शन निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार हैं। पिछले साल के पेपर देखा कि ये क्वेश्चन तो हर दूसरे एग्जाम में आ रहा है, हर दूसरे में आ रहा है, तो क्यों ना इनकी एक वीडियो बना के अलग से समझा दिया जाए। तो इसे नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 का रिजल्ट दे रखा है 4। आपसे पूछा जाए कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 प्लस कोस थीटा 4 का रिजल्ट बताओ आप। मान लो ये क्वेश्चन है। अब आप दिमाग लगाओ कि साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, देखो साइन थीटा और कोस थीटा एक ऐसे फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है 1। साइन कभी भी आपको 2 5 ऐसे कभी नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि ये 4 कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको 3 कर दिया, इसको 1 कर दिया, बाकी 2 को 0 कर दिया, इसको आपने 10 कर दिया, इसको 5 कर दिया, 15 और इन दोनों का टोटल 11 कर दिया माइनस में। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये 4 तभी पॉसिबल है जब ये रिजल्ट 1 आएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। अब ये 1 1 हुआ तो इसका मतलब यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो 90 डिग्री को शो कर रहे हैं, क्योंकि साइन 90 का रिजल्ट होता है 1। लेकिन जब आप इनकी वैल्यू को यहाँ रखोगे, आपको ये पता लग गया कि कोस 90 जो होता है वो होता है 0, क्योंकि कोस 90 साइन 0 होता है। अब आपने 0 0 लिखा, 0 0 0 0, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो एक बड़ी 0 आ जाएगी
ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी जीरो का मतलब जीरो। क्लियर है? अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, अब उन्होंने कोई क्वेश्चन डिज़ाइन किया, जैसे इसका उल्टा करते हैं, जैसे कोस पहले दिया हो, आपको दे दिया कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा का रिजल्ट है 2। क्लियर? यहाँ से आपसे पूछा गया साइन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा का रिजल्ट बताओ। मान लो ये क्वेश्चन है। अब आप देखो कि हमें पता है कि साइन और कोस दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 आएगी, यहाँ भी 1 आएगी। ये 1 कब होगा? क्योंकि कोस 0 डिग्री का रिजल्ट होता है 1। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए? 0 डिग्री होने चाहिए। ये 0, ये 0। अब साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मतलब 0, टेन 0 का मतलब 0, तो 0 + 0 आंसर कितना हुआ? 0। मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। पेपर उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। देखो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, फालतू की मैं चीज़ें कभी नहीं कराता, चाहे मेरा ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन हो। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ और ये चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभी CHSL का एग्ज़ाम हुआ है, जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, उनके 25 में से कई बच्चों के कमेंट भी हैं, 25 में से किसी के 24 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 23 सही हैं, किसी के 22 सही हैं। जो पुराने जुड़े भी हुए हैं, जो पेड कोर्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं, उनमें से कई बच्चे, हमारे पेड कोर्स के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 25 में से 24 क्वेश्चन राइट हैं अभी CHSL का जो एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कितना डेप्थ में समझते हैं। हर चीज़ के अंदर विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास है तो 100% आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, तो ऑटोमेटिक इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर विश्वास ना हो, एक डायलेमा सिचुएशन हो कि यार पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, वो तब होता है जब मान लो कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, अब देखा कि दूसरे यूट्यूब चैनल पे चले गए, फिर तीसरे पे देखने लगे। एक चीज़ बता दूं कि किसी एक जगह पे टिक के पढ़ने से रिजल्ट आएंगे। मैं ये नहीं कर रहा कि आप यहीं पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन वहाँ 100% पढ़ो आप, तो ही आपके रिजल्ट आएंगे। कभी आप इधर चले गए, कभी उधर चले गए, समय निकलता जाएगा। आप ऑटोमेटिक देख लो कि ऐसे बच्चे का कहीं भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपके हाथ में है। कंट्रोल क्या है कि जैसे आप यूट्यूब पर गए, आपने देखा, चैनल देखा, तुरंत चल भी दूसरा चैनल, चल भी तीसरा चैनल, चौथा चैनल। अगर ये चीज़ मान लो ऐप पे चल रही है, क्लास जो अपने ऐप पे चल रही है, तो ऐप पर क्या है कि आपके पास वो फ्रीडम नहीं है। आप क्लास छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। दूसरी जगह पे नहीं जा सकते तो आपको एक जगह पे टिक के पढ़ना ही पड़ेगा। एक जगह पे टिक पे पढ़ोगे तो उसका ऑटोमेटिक ही रिजल्ट आएगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ऐसा होना चाहिए कि मुझे इस पर पढ़ना ही पढ़ना है और बाकी का टाइम अपने को दूसरी सब्जेक्ट्स के अंदर देना है। अगर ऐसा, लेकिन ऐसा यूट्यूब पर बहुत कम है, क्योंकि जो चीज़ जैसे लग रहा है ना ये चीज़ फ्री में, तो उसकी एक कदर नहीं होती। ये चीज़ आप भी समझदार हैं कि उसको ऐसा लगता है यार कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने कर ही लेंगे। जो चीज़ अपने सोचते हैं कि ये चीज़ कर लेंगे, वो दोबारा से कभी आता ही नहीं है। जो बच्चा साथ के साथ कर गया, आप खुद अपने पे आइडिया लगा के देखो कि अगर आप सोचते थे कि ये वीडियो मैं तब देख लूँगा, वो आज तक आपकी वीडियो पेंडिंग हो गई। और जबकि आपको पता भी है कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे यही आने हैं, उसके बावजूद भी अगर अपने नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर का खुद ही मतलब नुकसान कर रहे हैं। ज़िंदगी बनेगी, संवरेगी, वो आपकी ज़िंदगी है। अगर ख़राब होगी वो भी आपकी ज़िंदगी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। कोई किसी को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज आप डेडिकेशन से स्टडी कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ सेट हो जाती है तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बहुत मेहनत की, सही डायरेक्शन के अंदर आपने स्टडी की और आज कहीं ना कहीं लग गए। पूरी ज़िंदगी भर आराम से आपकी जो लाइफ है मस्त कटेगी। अगर आप कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहे तो वो घूमते ही रहेंगे बस। कहीं ना कहीं डिसीजन आपके पास है, कहीं भी पढ़ो। अगर आप यहाँ भी पढ़ रहे हो तो आपको पूरा अपना 100% दे के पढ़ो। जितने कमेंट दिए जाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिए जाए, बच्चे क्लास के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर देखो 500 से 600 स्टूडेंट ऐसे हैं जो NTPC की क्लास अटेंड करते हैं। अगर आप देखो, अगर उसके कमेंट देखें तो कमेंट 70-80 से ऊपर नहीं होते। इसका मतलब बाकी बच्चा कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं फिर अपना कहीं ना कहीं आगे इसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप सीरियस हैं, कमेंट दे रहे हैं, अगर आप प्रॉपर उसका रिस्पांस कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपके हमेशा फेवर में जाएगा। अदरवाइज़ चीज़ें आपके हाथ से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप ऑटोमेटिक समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए, आप नोट करो आप इसे। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, cos x प्लस साइन एक्स √2 cos x cot x का ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है। यहाँ साइन एक्स भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। देखो इसमें क्या है कि जो राइट हैंड साइड में cos x दे रखा है, ये वाला जो नंबर है ना, इससे डिवाइड कर दो आप। देखो cos x से डिवाइड करो। पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना होता है। cos x से आपने डिवाइड किया, ये रिजल्ट आया 1, ये साइन अपॉन कोस हुआ 10, ये हुआ √2 -1। 10 अगर √2 -1 है तो ये नंबर उसका जस्ट उल्टा है, √2 + 1 आंसर।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें लिखो ही मत। कोशिश करो कि अपने एज ए प्रैक्टिस फॉर्म में क्वेश्चन बनाए। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो इसे सॉल्व करना है, अब अपने को 45 डिग्री, अब अपने को समझ में नहीं आ रहा कि एक साइड में तो ये कह रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, 2 3 तरीके रखो दिमाग के अंदर, 45 और 0 कर दो। आपने 45 रखा, 10 45 1 1 1 2, 10 0 0, 2 को 1 से गुणा किया 2। बस क्वेश्चन देखते टिक कर सकते हो आप। लेकिन अभी तो मैं समझा रहा हूँ, देखो कोस एक्स राइट हैंड साइड के कोस एक्स से डिवाइड करो। जब आपने कोस एक्स से डिवाइड किया, कोस और कोस कितना हो गया 1, साइन और कोस कितना हो गया 10x, और ये रिजल्ट हुआ √2। इसको इधर शिफ्ट करो, यहाँ से 10x का जो रिजल्ट आया वो आया √2 - 1। 10x अगर √2 - 1 है, 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, क्योंकि 10 और कोट मल्टीप्लाई करें तो 1। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो √2 + 1 आएगा। कैसे? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो प्लस। अब कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाए, वहीं टाइम लगता है, कहीं ना कहीं स्पीड की प्रॉब्लम है। बच्चा कैसे करता है? बच्चा ये करता है कि कोट एक्स जो है वो 1/10x है। ये टाइम की बर्बादी है जो मैं अब ये लिख रहा हूँ, 1/10x। 10x कितना है? √2 - 1। अगर -1 है तो +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, +1। ये कितना है? +1। ये कितना है? 2 में से 1 गया 1, और यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया? √2 + 1। आपने ये लिखा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। आप खुद सोचो कि 10 और कोट मल्टीप्लाई में है, रिजल्ट 1 है। अगर ये √2 - 1 है तो दूसरा प्लस होगा, क्योंकि 2 में से 1 गया 1। ये एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 45 डिग्री, आपके पास स्पेशल एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। आप चाहते तो आप 90 में से 45 भी कम कर सकते थे, लेकिन 10 का अगर वैल्यू है 10, 90 इनफाइनाइट होता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन इनफाइनाइट हो तो चलेगा। अब इसमें क्या है, आपको पता कि 10 0 0 होता है, एक अपनों ने 0 रख दिया, एक 45। इसका मान आप 45 डिग्री रख दो, इसका मान 0 रख दो, चाहे इसका 0 रख दो, इसका 45 रख दो, एक ही बात है। क्योंकि 45 में 0 ऐड करोगे तो भी 45 होगा, 0 में 45 ऐड करेंगे तो भी 45 होगा। तो a का मान 45 डिग्री है, ये मान 45 डिग्री है। 10 45 1 होता है, ये रिजल्ट हुआ आपका 2, और ये है 0 डिग्री 0। 1 + 0 कितना हुआ? 1। 2 को 1 से गुणा किया तो आंसर कितना आया? 2। तो ये क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये देखो आप नोट के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ये एज ए रिज़ल्ट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि अगर a + b का मान 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, उस सिचुएशन के अंदर 1 + 10a और 1 + 10b का जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? 2। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो एज ए रिज़ल्ट आपको वहाँ आंसर डायरेक्ट टिक करके आना है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, नोट करिए इसे। तो ये आज के आपके असाइनमेंट है, जो आपको ये 4 क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। साइन प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू है 5, तो पावर 4 वाला रिजल्ट, कोसेक प्लस कोट, तीसरा कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा, चौथा आपका tan अल्फ़ा का अंडर रूट प्लस tan बीटा का अंडर रूट 2 है, अल्फ़ा बीटा एक्यूट एंगल एंड न्यून कौन है। इन सब के कमेंट आपको करने हैं। तो टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन दिए नहीं, मैंने वैसे लिख दिए हैं। ये टेलीग्राम जो नए स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स आप ज्वाइन कर लेना, उसमें PDF क्वेश्चन की रहती हैं। जितने भी अभी तक YouTube पर वीडियो डल चुकी हैं, वीडियो अभी लगभग अपनी 120 वीडियो आ चुकी हैं, इस पर जितने भी क्वेश्चन PDF के थ्रू समझाए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको एज ए PDF वहाँ आपको सारी मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। और जिसका लिंक, ये वैसे तो टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स सर्च कर लेना आप, और लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी मंडे को रहेगी। आपको पता है कि आपकी यूट्यूब की जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे रहती हैं। तो तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। अगर आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगती है, तो आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।